हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं फिर से एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ, जिसका पहला पार्ट हमने कल बताया था। स्टोरी का नाम है लव ऑफ वैम्पायर एकेडमी। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो मतलब वी होती है वो जिमिन से बोलती है कि उसको मार्शल आर्ट सीखना है। तब हम आगे। तो गाइस, मेरे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं वो लाइक करें एंड कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने पिछली पार्ट में देखा था कि जो जिमिन होती है वो उसको मतलब जेके के पास लेके आती है। जेके जो हमारा होता है वो मार्शल आर्ट की एजुकेशन देता है। एंड देन वो जिमिन शुगा को बाय करके वहाँ से चली जाती है और वो दोनों जेके के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि जेके कुछ बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहा होता और वह जिमिन एंड वी की तरफ देखकर बोलता है कि चलो तुम्हें सिखाते हैं। इस पर जिमिन बोलती है हाँ, और वो बाय करके वी से बोलती है कि वो उसे बाद में मिलेगी। और वी और जंगकुक अब जो होते हैं वो आपस में फ़ाइट कर रहे थे एंड जंगकुक उसे बता रहा होता है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी एक मॉब जैसे ही वी करती है तो जेके उस मॉब को वी के ऊपर ही कर देता है, जिससे हमारी वी नीचे गिर जाती है एंड जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह वी के ऊपर ही गिर जाता है। और फिर वे दोनों अपने आप को ही अपने आप को देखते रहते हैं एंड फिर हंसने लगते हैं। और अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दूर बंद कमरे में एक शख्स कुछ लोगों से बोल रहा होता है कि इंजॉय योर मील्स। और इतना कहकर वो अपने हैंड को अच्छे से साफ करता है एंड एक इविल स्माइल पास करता है। और वहीं हम आर्यन एंड जिन को देखते हैं जो कि एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अच्छे से किस कर लेने के बाद एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। एंड जिन बोलती है कि उसे वी के लिए वरी हो रही थी। तो आर्यन बोलता है कि आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम उसके लिए ज़्यादा परेशान रहती हो, लेकिन हमने जिमिन को उसके साथ भेजा है एंड उसे एक ना एक दिन उसका पावर मिल जाएगा। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जे होप के बारे में। जे होप जो हमारा होता है वो कैंटीन में बैठा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गर्ल्स आती है एंड जे होप को बोलती है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो जे होप बिना देखे उसे बोलता है सिट डाउन, और उस पर वह गर्ल्स बैठ जाती है और अपने कुछ वर्क करने लगती है। एंड जे होप अपने मोबाइल देख लेने के बाद अपने फेस को ऊपर करता है एंड उस गर्ल्स को देखता है। तो वह गर्ल्स कोई और नहीं, रोज़ होती है। एंड अब हम रोज़ के बारे में जाने। तो रोज़ भी हमारी एक वेम्पायर होती है और वह जे होप से एक क्लास पीछे होती है और उसके पेरेंट्स भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड अब हम दूसरी तरफ शुगा को देखते हैं कि वह अपने रूम से निकलकर एक ट्री के पास बैठा होता है। तभी सामने की जो सीनरी होती है उसको देख रहा होता है। तभी वहाँ जिमिन आ जाती है एंड शुगा से बोलती है क्या बात है। तो शुगा जिमिन को थोड़ी देर बाद घूर लेने के बाद अपने मन में ही बोलता है सो हॉट। पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है कि इसके लिप्स को अच्छे से सक करूं एंड तब तक सक करूं जब तक कि वो मेरे एम्ब्रेस में अनकॉन्शियस ना हो जाए। एंड जिमिन बोलती है क्या सोच रहे हो। तो शुगा बोलता है कुछ नहीं। तो जिमिन बोलती है क्या कुछ नहीं, एंड वह शुगा के पास बैठ जाती है एंड शुगा के माइंड को रीड करने की कोशिश करने लगती है। तभी शुगा बोलता है कि वह उसका माइंड रीड करना बंद करे, नहीं तो उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होगा। तो जिमिन बोलती है ठीक है, उस रिज़ल्ट को ज़रूर लेगी। और इतना कहकर शुगा को वहाँ छोड़कर चली जाती है और शुगा बस जिमिन को देखता रहता है। और अब हम देखते हैं कि वहीं कॉलेज में सब लोग को पता चल जाता है कि कुछ पर्सन उसके कॉलेज से गायब हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल विक्टोरिया सारे टीचर्स को बोलती है कि सारे चिल्ड्रन को सेफ्टी पर ध्यान दे। तो इस पर सारे टीचर्स बोलते हैं ओके। और इतना कहकर बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि कोई भी पर्सन इस कॉलेज को बिना टीचर का इन्फॉर्म किए कहीं भी आ जा नहीं सकता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि माइकल सिंह जो होता है वो एक कमरे में बैठा होता है और अपनी पावर के ज़रिए सब कुछ सुन लेता है एंड एक डेविल सी स्माइल करता है। एंड पीछे खड़े हुए कुछ वेम्पायर ये सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पर्सन बोलता है कि अब हम क्या करेंगे।
तभी माइकल सीन बोलता है कि कोई भी पर्सन मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करेगा एंड सारे लोग बोलते यस सर। और इतना कहकर वो लोग अपने शिकार की ओर चल देते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज में पार्टी की तैयारी हो रही होती है और सब लोग उस पार्टी की तैयारी में लगे होते हैं। वहीं रोज़ जो होती है कुछ फ्रेंड के साथ एक रूम को डेकोरेट कर रही होती है एंड वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेने के बाद अपने फ्रेंड को बोलती है कि उसे अभी भी कुछ सामान की ज़रूरत है, क्या उसकी हेल्प सीनियर क्लास के लोग करेंगे? तो उस पर उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ ज़रूर। एंड वह लोग इतना कहकर सीनियर के रूम की ओर चल देते हैं। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि जे होप अपने क्लास में बैठा कुछ सोच रहा होता है एंड उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हेल्प कर दे कि डोर नॉक करने की साउंड आती है। तो सारे लोग डोर की तरफ देखने लगते हैं। तभी रोज़ एंड उसके कुछ फ्रेंड्स अंदर आ जाते हैं एंड जे होप से रोज़ बोलती हाय तुम वही हो जो मुझसे दिन में कैंटीन में दिखे थे? तो उस पर जे होप बोलता है हाँ तो कि तुम तभी रोज़ बोलती है कि उसे कुछ सामान चाहिए था, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेड रिबन, कॉटन एंड सम एम्प्टी बॉक्स। तो उस पर जे होप ओके बोल देता एंड देन वह अपने लॉकर से लाकर रोज़ को वह सामान दे देता है। तो रोज़ बोलती क्या तुम मेरी इसमें हेल्प नहीं करने वाले? तो जे होप बोलता है ओके। देन वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जेके हमारा अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है एंड कुछ पर्सन पर उसे डाउट हो जाता है और वह लैपटॉप बंद कर देता है। कॉलेज की फंक्शन में हो रहे सारे स्टूडेंट को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र वी पर पड़ती है जो कि वह भी जिमिन एंड ली ना यून के साथ मिलकर सारी तैयारी कर रही होती हैं एंड जेके उसको बस देखता ही रहता है। एंड जब वी को कुछ महसूस होता है कि उसे कोई घूर रहा है तभी वह अपनी पलकें ऊपर उठाकर उस ओर देखती है और सामने जेको को खड़ा देखती है तो उसे बस देखे जा रहा है एंड वो उसके पास आकर बोलती है सर व्हाट हैपेंड? तो उस पर जेके कुछ नहीं बोलता एंड वी को बोलता है कि तुमने आज मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी है? तो वी बोलती ओ हाँ मैं तो भूल गई थी। वह इतना कहकर जिमिन की ओर देखने लगती एंड जिमिन बोलती है जाओ तुम, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और वी जंकुक के साथ यानी जेके के साथ वहाँ से चली जाती है और वे दोनों एक ओपन से फील्ड में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट वापस से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वी हमारी जेके से फाइट कर रही होती है कि तभी जेके उसे एक हाथ में मतलब डंडा देता है और दूसरा खुद एक हाथ में ले लेता है एंड देन वह वी से बोलता है कि उसे फाइट करे। तो उस पर वी बोलती ओके आपको चोट लग सकती है। तो जेके बोलता है डोंट वरी एंड हिट मी। तो वी उस डंडे से जेके को मारने लगती है लेकिन जेके उसे फाइट बैक करने लगता है एंड वह वी को हर मूव्स को अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है एंड देन वह इसी तरह वे दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते एंड तभी वी को एक मूव्स के वक्त उसके नेक पर चोट लग जाती है और जब जेके उसे देखता है तो बोलता है आई एम सॉरी। उसे पता नहीं था कि उसे चोट भी लग सकती है एंड वह वी के नेक पर फौरन मेडिसिन अप्लाई करने लगता है एंड वी को जंकुक जब वी के नेक पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है तो वी जंकुक के हाथों को अपने ऊपर महसूस करती है तो वी थोड़ा सा मतलब कांप जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और वह सोचती है ओह माय गॉड सर तो कितने हैंडसम है और उनकी ये मतलब सेक्सी बॉडी और फाइट करते वक्त उनका हर मूव ओह माय गॉड ये तो मुझे पागल कर देंगे एंड वह यही सोच रही होती तभी जेके बोलता है क्या वह ठीक है? तो वी अपने होश में आती और बोलती है हाँ वो ठीक है एंड जेके वी को अच्छे से देखने लगा। तभी जेके वी से बोलता है आज के लिए इतना काफ़ी है एंड वी को वह क्लासरूम तक छोड़ देता है एंड तभी जिमिन की नज़र वी पर पड़ती है तो बोलती है तुम ठीक हो? ये चोट? तो उस पर जेके हमारा बोलता है कि प्रैक्टिस करते वक्त उसे चोट आ गई है इसलिए वह सॉरी है। तो जिमिन एंड वी एक साथ बोलते हैं सॉरी करने की कोई बात नहीं सर। और इतना कहकर वह जेके वहाँ से
चला जाता है तो जिमिन वी से बोलती है तो क्या हम चलें। एंड अब इवनिंग का टाइम हो गया होता है और हमें पार्टी के लिए रेडी होना चाहिए। एंड देन वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब हमें नाइट का टाइम दिखाते हैं जो कि सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड वी हमारी तैयार हो रही होती, तभी ली वहाँ आ जाती है और वी से बोलती कि ये नेकलेस कैसा रहेगा। एंड वो लोग पार्टी के लिए सारी तैयारी कर रहे होते हैं। वी और जो जिमिन होती है वो अच्छे से एक कपड़े को वेयर कर लिए होती हैं। तो ली उसको बोलती है कि ये नेकलेस कैसा रहेगा, तभी वी की नज़र उस पेंडेंट पर पड़ती है एंड उसके मुंह से निकलता है ब्यूटीफुल। एंड जिमिन वहाँ आ जाती है एंड ली के हाथ से लेकर उस पेंडेंट को वी के गले में डाल देती है। एंड वह जो पेंडेंट होता है उसका शेप बटरफ्लाई के शेप का जैसे होता है और उसके ऊपर डायमंड्स लगे होते हैं एंड वी के गले में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। एंड देन वे तीनों एक साथ पार्टी की ओर चल देते हैं। वह पार्टी में पहुंचने के बाद उन तीनों की नज़र माइकल शेन पर पड़ती है जो कि विक्टोरिया से बातें कर रहा होता है। एंड वे तीनों जाकर माइकल शेन को ग्रीट करती हैं। फिर माइकल शेन वी को देखता है और उसे भी हाय बोलता है एंड वी के गले में जो पेंडेंट होता है उसे देखता है एंड ली को देखता है और एक डेविल से स्माइल कर देता है। और अब हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मिडनाइट हो जाती है और सारे लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते एंड वी की नज़र उस मार्शल आर्ट वाले सर पर पड़ती है यानी जंगकुक पर। तो वी उसे देखती रह जाती क्योंकि जो जेके होता है एक ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर करे होता है, उसके हाथ में एक शैंपेन का ग्लास होता है और वो अपने कुछ कलीग से बातें कर रहा होता है। तभी जेके को लगता है कि उसे कोई घूर रहा है तो वह तभी उस ओर टर्न करता है और वी को देखता है। तो जैसे ही उसकी नज़र वी पर पड़ती है तो मानो उसकी सांसें थम सी जाती है क्योंकि जो हमारी वी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एलिगेंट लग रही होती है एंड उसे कुछ पावर के जैसे महसूस होती कि मानो वह वी को बस अपनी बाहों में लेकर उसे बहुत सारा प्यार करे। एंड तभी वह वी के गले में पड़ा उस पेंडेंट को देखता है एंड उससे लगता है कि वह वी के पास जाए और वी को बहुत सारा किस करे एंड तब तक किस करे जब तक कि उसका मन भर ना जाए। एंड तभी जेके अपने होश में आता है एंड देन वह भी वी से बातें करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जिमिन को कुछ थोड़ी देर के लिए फील होता है कि वी के साथ कुछ बैड होने वाला है एंड वह तभी पीछे से आवाज़ आती है कि आर यू ओके। तो जिमिन पीछे मुड़कर देखती है तो उस तरफ शुगा होता है। तो जिमिन बोलती है हाँ वह ठीक है। और फिर वह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं इधर कुछ वेम्पायर भी पार्टी में आकर कुछ पर्सन को रूम में लाकर उनकी पावर्स को सोख कर लेते हैं। और अब हम क्लास में और अब हमें देखते हैं कि वी हमारी शैंपियन का ग्लास लिए एक कमरे में चली जाती है और ये सब जेके देख रहा होता है एंड तभी वह इधर उधर अपनी नज़रों को घुमाता है एंड देखता है कि उसे कोई घूर नहीं रहा है तो वह भी वी के पीछे हो लेता है एंड वी जो रूम में जाती है उसे देखता है तो वह उस रूम में चला जाता है। लेकिन यह कहा वहाँ पर तो कोई नहीं, तभी पीछे से डोर लॉक करने की आवाज़ होती है और जैसे ही उसे महसूस होता है कि पीछे कोई है तो वह तुरंत। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।